ओम शांति। आज की मुरली तारीख 8 मई 2024। मुरली से चिंतन। आज मीठे प्यारे बाप दादा ने हमें समझाया कि बच्चे, तुम अपनी जितनी भी ज्ञान का चिंतन कर रहे हो या बाबा से ज्ञान समझ रहे हो, उसमें तुम्हें अपार खुशी रहनी चाहिए। तो बाबा ने हमें इसको समझाने के लिए शुरू ऐसे किया कि जैसे हमें जब ज्ञान नहीं था तो हम क्या क्या समझते थे, परमात्मा को कैसे जानते थे। जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं कि देवता ऊपर से उतर रहे हैं, तो हमें तो देवताओं का ज्ञान भी नहीं था, हमें लगता था वही भगवान है। फिर उसके बाद देवता के अलावा हमें जैसे 84 का चक्र नहीं मालूम था, और फिर पूरा आदि मध्य अंत का जो ज्ञान, जो हम कैसे कैसे जो सीढ़ी का चित्र जो बाबा ने बनाया हुआ है, हमें समझाया है। तो वो चित्र जो भी पहली बार देखता है, जैसे हम किसी को बताते भी हैं तो सबको अजीब सा लगता है कि ये कैसा चित्र है। तो ये ज्ञान की बातें हैं। तो अब हमारे में सब ज्ञान है, ज्ञान आ गया। बाबा कह रहे हैं कि मैं ये सब ज्ञान तुम्हें मिलता है, और ये ज्ञान मिलने के बाद तुम्हें अपार खुशी रहनी चाहिए, और इसको सिमरन करते रहना चाहिए, और बाबा को याद करते हैं, क्योंकि देने वाला ज्ञानदाता कौन है? नॉलेजफुल जो बाबा एक ही है। तो उसको याद करते रहना चाहिए, ज्ञान का सिमरन चलता रहे, तो इससे अपार खुशी आएगी। बाबा ने वर्ड यूज़ किया ज्ञान डांस। तो ज्ञान डांस करना चाहिए। ठीक है, अभी हमें ज्ञान नहीं था, अब ज्ञान मिल गया, हमें ज्ञान डांस करना, उसमें खुशी में रहना है। तो उसके बाद क्या? तो इस खुशी में रहेंगे। एक तो ये खुशी में रहेंगे तो हमारी जो ब्राह्मण जीवन है, जो कि हम बोलते हैं कि इस खुशी का जीवन है, संगम युग में हमें इसको पूरा अनुभव करना है, इस खुशी को अनुभव करना है। तो वो ज्ञान से होगी, साथ साथ योग भी चाहिए, योग बल से भी होगी। और लेकिन इसके बाद करना क्या है? तो अपनी उन्नति करनी है, उन्नति के साथ साथ दूसरों को भी ये बाबा का जो ज्ञान हमें मिला है उनको भी बताना है, क्योंकि वो भी तो बाबा के बच्चे हैं। तो मतलब ये सेवा का टॉपिक है। तो बाबा ने आज मेन जो मुख्य बात की है, तो ज्ञान तो बाबा कह रहे हैं मैं सुना रहा हूँ तुम्हें, तुमने पहले भी सुना था, अब फिर सुन रहे हो, और तुम वंडर खाते हो। और लेकिन ये चीज़ सब तक पहुँचनी है, जो ये ज्ञान है, जो बाबा की जो भी हमें बाबा हमें पूरा कल्प की, या पूरी जो 84 का चक्र हुआ, या आदि मध्य अंत का जो राज जो बाबा ने बताए हैं, ये सब तक पहुंचना ज़रूरी है। ये सेवा का एक विशेष मतलब आधार कह सकते हैं, या सेवा का मेन टॉपिक्स हैं कि कैसे हम हमारी जैसे हम आत्मा हैं, कैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं, नीचे आके अपना पाठ बजाते हैं, तो हम पाठधारी आत्मा है। तो वो पाठधारी का मतलब क्या है, बाबा का क्या पाठ है? तो ये कितना कुछ बाबा ने हमें समझाया हुआ है। तो किसी भी टॉपिक को शुरू होकर हम डिटेल में जा सकते हैं, लेकिन बाबा ने तो मेन ये कहा है कि सभी आत्माएं दुखी हैं, अनजान हैं, उनको खुशी दो, उनको परमात्मा का ज्ञान दो। मैंने जो तुम्हें सुनाया उनको भी बताओ, तो उनको भी जैसे हमें खुशी हो रही है तो उनको भी खुशी होगी, अगर वो समझेंगे। फिर बाबा ने इसके बाद हमें समझाया कि जो बाबा का पाठ है वो क्या है। तो सबसे पहले बाबा ने ये बोला कि हमें जो ये ज्ञान है ये आत्मा में ही ठहर सकता है। तो क्योंकि ये ज्ञान आत्मा में ठहरता है, और बाबा हमें आके बतलाते हैं, रिमाइंड कराते हैं कि तुम में ये ज्ञान ऑलरेडी है, तुम ऐसे थे, तुम ये बने थे, अब ये फिर से बन रहे हो, देवता थे या फिर देवता बन रहे हो। तो अब ये ज्ञान हमारे में नहीं था जब तक बाबा नहीं आए। तो बाबा ने ये बताया हमें कि जो हमारा पाठ है, और फिर बाबा का जो पाठ है वो क्या है। तो हमारा पाठ तो ये है कि हम शांति धाम से परम धाम 84 का चक्र पूरा करते करते आखिरी जन्म में बाबा हमें आते हैं, सब कुछ समझाते हैं, हमें अपना बनाते हैं, हमें धारणाएं कराते हैं, हमें पतित से पावन बनाते हैं, और फिर ब्राह्मण संगम युग, क्योंकि ये संगम युग है, बाबा इसी युग में आते हैं, तो ब्राह्मण हमें श्रेष्ठ ब्राह्मण बनाते हैं। और फिर हम बाबा के कर्तव्य में, जो भी कार्य में निमित्त बन, अपने पुरुषार्थ कर, अपनी धारणा, त्याग, सेवा, तपस्या सब कर हम
एक तरह से अपने आप को जो बोलते हैं दैवी गुण धारण करने शुरू करते हैं। तो हमें दैवी गुण धारण करने का जो लक्ष्य बाबा ने दिया हुआ है मनुष्य से देवता बनने का, तो वो जो हमारी पढ़ाई उसी पे है। जो हमारी यूनिवर्सिटी जिसमें हमारे एडमिशन हुए ईश्वरी यूनिवर्सिटी, उसमें मुख्य लक्ष्य यही है, मनुष्य से देवता बनना। तो ये बाबा कराते हैं। बाबा को मैजिशियन बोल सकते हैं या जादूगर या कुछ भी बोल सकते हैं। तो लेकिन बाबा कह रहे हैं कि मेरा जो पार्ट है वो इसी टाइम का है, भक्ति का जो अंत होता है। तो बाबा कह रहे हैं मैं तो सत्युग में भी नहीं आता हूँ, त्रेता में भी नहीं आता हूँ, मैं तुम्हें देखता भी नहीं हूँ, मुझे तो अनुभव भी नहीं है तुम लोग क्या करते हो, बट मुझे वह स्थापना करके चले जाता हूँ। और फिर भक्ति शुरू होती है तो हम परमात्मा को याद करना शुरू करते हैं। कैसे कोई दीपक जलाकर, कोई पत्थर में, कोई किस में, सब ऐसे डिफरेंट तरह से हर धर्म वाले पहले हम ही भक्ति शुरू करते हैं, फिर भक्ति में वृद्धि होती रहती है। धर्म वाले अलग अलग धर्म वाले आते हैं, धर्म स्थापक आते हैं, और जैसे जैसे वो बाबा का मतलब परमात्मा का परिचय देते हैं वैसे उनके फॉलोअर्स या वो धर्म वाले उनको याद करना वैसे शुरू करते हैं। लेकिन बाबा कह रहे हैं मैं तुम्हें ये ज्ञान, पूरा ज्ञान मेरे में भरा हुआ है। हालांकि मेरा रोल, मेरा पार्ट नहीं है वहाँ पर सत्युग त्रेता में, तब भी मैं तुम्हें बताता तुमने क्या क्या किया। तो तुम ऐसे थे, अपार खुशी थी, तुम्हें मैंने बहुत कुछ दे के भेजा था। और फिर जो हमारी दशा होती है वो बाबा को पता ही है, क्योंकि द्वापर और त्रेता में बाबा को हम याद करते हैं, भक्ति शुरू हो जाती है तो बाबा सब देख रहे हैं। और वो हमारे 63 जन्मों का पूरा जो हिसाब किताब बनता रहता है, बाबा फिर हमें आकर सब समझाते हैं कि तुमने कैसे आत्मिक स्थिति खोई। और ये ज्ञान समझने के लिए जो बाबा बता रहे हैं, जो नॉलेजफुल है, बाबा सुप्रीम टीचर हैं, तो उनको नॉलेजफुल भी कहा जाता है। तो बाबा ने ये चीज़ बताया कि उनको नॉलेजफुल इसीलिए कहा जाता है, जो आज का एक आप कह सकते हो कि अगर किसी को हमें समझाना हो कि परमात्मा नॉलेजफुल क्यों है, तो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि परमात्मा को सारी सृष्टि का ज्ञान है। हालांकि वो पार्ट नहीं भी प्ले कर रहे, मतलब पार्टधारी हम हैं, हम पार्ट प्ले कर रहे हैं, लेकिन हमें अपने पार्ट का कुछ भी याद नहीं रहता पिछले जन्मों का। लेकिन जैसे बाबा बोलते थे, एग्जांपल देते हैं ब्रह्मा बाबा का कि उनको भी अपने पिछले जन्म का कुछ भी याद नहीं, लेकिन ये इनके अंत का भी अंत का जन्म है, ये आखिरी जन्म है और मैं इनके अंत के भी अंत में इनमें प्रवेश करता हूँ। तो पूरा जो पार्ट है हमारा है, बाबा का पार्ट सिर्फ छोटा सा पार्ट है, संगम युग पे यहाँ पर आना और नई सृष्टि की स्थापना करना, और वो हम ब्राह्मण बच्चों द्वारा करते हैं। हम ब्राह्मण मुक्त वंशावली या ब्रह्मा वंश या ब्राह्मण वंश के बोले जाए तो ब्राह्मण परिवार रचते हैं बाबा, और ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण परिवार रचते हैं, और फिर उनके नए युग की स्थापना, नई सृष्टि की स्थापना होती है, नई दुनिया की स्थापना होती है। लेकिन बाबा का पार्ट सिर्फ इतना ही है, लेकिन नॉलेज उनको पूरी सृष्टि की है, पूरे 5000 वर्ष में क्या क्या होता है, तो इसलिए उनको नॉलेजफुल बोला जाता है। तो ये बाबा ने बोला कि ये वंडरफुल है। जिसने कोई पार्ट भी नहीं बजाया, कुछ अनुभव भी नहीं किया, वो आके जो पार्टधारियों को उनका बता रहा है कि तुमने ऐसे ऐसे किया, तो उसका मतलब बाबा में कितनी नॉलेज है। उसके बाद बाबा ने ये जब बताया, फिर इसके बाद आता सेवा का मेन चीज़। तो हमें ज्ञान का नहीं पता था, ज्ञान पता लग गया। बाबा नॉलेजफुल है, वो कैसे नॉलेजफुल है, क्यों उनको नॉलेजफुल बोला जाता है, वो पता लग गया। अब आता है नेक्स्ट चीज़, ज्ञान ठहरने के लिए। ज्ञान ठहरेगा सिर्फ आत्मा में। आत्मा मतलब जो उनकी 3 शक्तियाँ, मन बुद्धि संस्कार हैं, तो बुद्धि में ज्ञान ठहरना चाहिए। लेकिन बुद्धि में ज्ञान ठहरता क्यों नहीं है, या हमें याद क्यों नहीं आता, या हमारी स्मृतियाँ जागृत क्यों नहीं होती? उसमें आती है माया के विघ्न। क्योंकि हमारे में जो विकार, 5 विकार जो भरे हुए हैं 63 जन्मों से, जो हम देह अभिमान में चले गए, वाम मार्ग में चले गए, उसके बाद जो हमारी हालत हुई, उसके कारण ये जो विकारों ने हमारे ऊपर विजय पाई। अब हम बाबा आके वो बोल रहे हैं कि तुम इन पर विजय पाओ, इन विकारों पर। तो जब तक वो हम विजय नहीं पाए, मीन्स अपने विकारों को ख़त्म नहीं करेंगे और अपनी इंद्रियों को अपने मतलब स्वराज्य अधिकारी नहीं बनेंगे, तब तक हम ये ज्ञान को पूरी रीति नहीं समझ सकेंगे, या पूरी रीति समझ के अप्लाई नहीं कर सकेंगे, यूज़ नहीं कर सकेंगे। तो यूज़ नहीं करेंगे तो खुशी नहीं होगी,
खुशी तो बाबा ने बता दिया स्टार्टिंग में, ज्ञान है, ज्ञान डांस करो, डांस करने से तो खुशी होती है, कोई रोने में जब रोता तो डांस नहीं करता ना। तो डांस करना मतलब खुशी का सिंबल बोला जाता है कि खुशी, ज्ञान डांस होना चाहिए। तो ज्ञान डांस तभी करेंगे जब खुशी होगी, और वो तभी खुशी रहेगी जब हम उसको अप्लाई करेंगे। समझ के, सुन के, आके बैठ के कुछ नहीं होगा। तो ये बाबा ने आज हमें मेन चीज़ हमें बताई है कि इसमें विघ्न डालने वाली माया है। ज्ञान जाके बैठेगा आत्मा में, और आत्मा में मतलब बुद्धि में समाता है, लेकिन बुद्धि क्योंकि भटकती रहती है, जो हमारे बाबा ने कल भी बताया। तो बुद्धि क्योंकि भटकती रहती है, फोकस नहीं रहती, एक जगह पर टिकती नहीं है, तो फिर जो भी बात समझाई बाबा ने या जो रतन ज्ञान रतन दी है वो हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। हमें सुन तो लिए, सुन के निकल जाते हैं, उसको धारण नहीं किया, धारण नहीं कर सकते। तो बाबा ने हमें माया से, एक तरह से हमें 5 विकार जो रावण है उससे बचने के लिए, अटेंशन रखने के लिए सब आज बाबा ने बोला है कि माया का वार ये बहुत ज़्यादा है, और ये क्योंकि अभी कलयुग है तो माया का राज्य है, तो उनका असर तो होगा ही सब पे। तो कैसे अपने को बचाना है इससे, और साथ साथ जो ये ज्ञान है ये दूसरों को ज़रूर सुनाना है, अपने तक लिमिट नहीं रखना। दूसरों तक सुनाने के लिए ये चेक करना है कि दूसरा परमात्मा को अगर कुछ किसी भी रीति याद करता है तो कैसे उनको युक्त होकर ये ज्ञान की बातें सुनाई जाए, ताकि उनको हर्ट ना हो पहले तो, क्योंकि उनके लिए तो ये नई बात होगी। अगर मैं सबसे पहले सृष्टि का चक्र या सीढ़ी का चित्र ले जाऊंगा तो वो कहेंगे ये तो कुछ आप खुद ही बता रहे हो, ऐसा तो हमने कभी देखा नहीं। तो ये चीज़ ना हो तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो युक्त होकर बताना पड़ेगा। तो इस सेवा का ये टॉपिक हमेशा बाबा कहते हैं युक्त होकर समझाओ। तो जो देवी घराने के होंगे ज़रूर सुनेंगे, समझेंगे और वो आएंगे भी। फिर बाबा बोल रहे हैं यहाँ पर जब ये ज्ञान सुनाते हैं इन जनरल, तो सबको एक चीज़ से प्रॉब्लम होती है। ज्ञान सब सुनते हैं, सबको अच्छा लगता है, समझने वाले समझते भी हैं अच्छा, लेकिन जब बाबा बोलते हैं कि पावन बनना है, उसमें 5 विकार में काम महाशत्रु है, कि वही मेन है। तो वो ख़त्म करेंगे तो बाकी भी ख़त्म होंगे। हालांकि बाकियों को भी हमें ध्यान से अटेंशन देना पड़ता है, बट काम महाशत्रु मतलब वो मेन है, मेन विकार है कामना। तो उस चीज़ को बाबा कह रहे हैं कि ये जब करने की बात आती है तो नहीं कर पाते, मूंझ जाते हैं। वैसे हम कहते हैं कि परमात्मा आओ, आप आए, हम आपके साथ चलेंगे, हमें मुक्ति दिलाओ इस दुखधाम से, इस कलयुग दुनिया से। लेकिन जब परमात्मा आके कुछ कह रहे हैं तो हम वो नहीं कर रहे हैं। तो ये सेम चीज़ जिन लोगों को ज्ञान नहीं पता, जो बाबा के बच्चे भी नहीं बने, तो उनके लिए भी ये एक मुख्य विघ्न होता है। उनको लगता है कि ये कामना छोड़ेंगे तो हम इस संसार में कैसे रहेंगे। तो लेकिन जब वो ज्ञान समझ जाएंगे तो उनको समझ लग जाएगा कि ये ही एक मुख्य विकार है जिसके कारण हमारी वृद्धि नहीं हो रही, हम नीचे गिरते जा रहे हैं। और अब परमात्मा हमें पावन बनाने आए हैं, उनका काम है हमें पावन पवित्र बनाकर वापस घर ले जाना और फिर सुखधाम मिले आना। तो इसलिए हमें इस चीज़ को अच्छे से युक्त होकर बताना। और सेवा का बाबा ने आज बहुत स्ट्रेस दिया है कि सेवा करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो सेंटर वर्क पे हो, किसी भी तरह का अगर मौका दिखे जहाँ लगे कि यहाँ सेवा हो सकती है तो ज़रूर करनी चाहिए। सेवा में बाबा ने एक पॉइंट हमें ज़रूर बताया है जो हमें याद रखना है कि कभी भी किसी से कुछ मांगना नहीं है। चंदा मांगते हैं जैसे लोग, कुछ भी अच्छा कार्य करने के लिए वो चंदा इकट्ठा करते हैं, फिर कुछ भजन कीर्तन या कुछ प्रभात फेरी जैसा निकालते हैं। लेकिन बाबा कह रहे तुम्हें ऐसा कुछ मांगना नहीं, क्योंकि ऐसे मांगने से, चंदा मांगने से क्या होगा, उस सेंटर में वो बल नहीं भरता। ये परमात्मा कार्य वो जितना चाहिए होगा परमात्मा अपने आप देंगे और अपने आप भरता जाएगा। और जो सेवा करते हैं, बाबा ने कल भी बोला था, आज भी बोला कि उसमें मैं बल भरता हूँ, शक्तियाँ भरता हूँ।
तो इसका मतलब अगर हमें पैसे की भी ज़रूरत होगी, जो कि लौकिक में ज़रूरत होती है, कोई भी चीज़ स्थूल रूप से करनी तो चाहिए होता, तो बाबा कह रहे वो अपने आप आ जाएगा, तो हमें उसकी चिंता नहीं करनी, लेकिन मांगना नहीं है। तो ये एक चीज़ है जो बहुत ही यूनिक है। फिर भी ज्ञान के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि बाबा ने ये हाईलाइट कराया है आज मुरली में, तो मैं इसलिए इसको रिपीट कर रहा हूँ फिर से वीडियो में, कि सेवा ज़रूर करनी है, युक्ति युक्त होके करनी है, लेकिन मांगना नहीं है। कभी भी किसी से कुछ नहीं मांगना है। जो ज्ञान समझेंगे, जो बाबा के बनेंगे, वो उनको अपने आप पता होगा कि हाँ ये हमें सफल करना है। तन मन धन, जो बाबा ने मुरली संडे की भी चलाई थी, अव्यक्त मुरली, उसमें बाबा ने आज्ञाकारी बच्चे बनने के लिए कंप्लीट डिटेल बताई थी कि आज्ञाकारी बच्चे कौन होते हैं, जब पूरी तरह से समर्पित, क्योंकि बेहद का संन्यास है, तो उसमें धन अपने आप आ जाएगा। तो बाबा यहाँ कहना क्या चाह रहे हैं, मांगना नहीं है। फिर हम कहें कि हमें ये सेवा करनी है या करवानी है, तो कैसे होगी? तो अगर हम सेवा कर रहे हैं और कोई बाबा की बात समझ नहीं रहे, ज्ञान समझ नहीं रहे, और हम सेवा करना चाह रहे हैं, तो धन नहीं आ रहा, क्योंकि कोई अच्छे से समझ नहीं रहे हैं या सेवा करने के लायक नहीं बने। कि जो सेवा करने के लायक होंगे, धन अपने आप कंट्रीब्यूट देंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे, और वो उनको पता है कि उनको सफल करना है, तो इसलिए सेवा होगी। बाबा खुद हमसे सेवा कराएगा, क्योंकि हम लोग सब निमित्त हैं। तो ये जो परमात्मा की जो बात है, वो हमें समझनी चाहिए कि क्यों बाबा बोल रहे हैं कि मांगना नहीं है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर कुछ ये है कि ये संस्था ऐसी नहीं करती, ऐसा कुछ नहीं है, पर लेकिन इसमें वो राज है। वो राज यही है कि बाबा हमें कह रहे हैं कि पहले तुम समझो कि तुम किसके लिए सेवा कर रहे हो और क्या सेवा कर रहे हो, मतलब तुम्हें क्या बताने जा रहे हो, किसी को किसका परिचय देने जा रहे हो। तो कोई स्थूल चीज़ का परिचय तो नहीं देने जा रहे हम, कोई दुनियावी चीज़ की बात तो नहीं कर रहे हम। तो जिसका हमें स्पष्ट ज्ञान है, पता है, उसके ही बताने जा रहे हैं, तो वो अपने आप सेवा कराता है। तो उसको पता है कि जब किसी को सफल करने का संकल्प आएगा, वो अपने आप सेवा में उसको लगाएगा। और धन चाहिए होगा सेवा करने के लिए, धन जरूर लगाएगा। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं वो धन अपने आप आता है, क्योंकि अगर आप मांगोगे तो उसे बल नहीं भरेगा। तो फिर अगर बल ही नहीं भरा सेंटर में, तो फिर वो सेवा का पर्पस ही फुलफिल नहीं हुआ। अल्टीमेटली तो हमें ये चाहिए ना कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं, उससे संस्था में, बच्चों में, हम दूसरी आत्माओं में बल भरे, और उनको भी दिखे कि इनमें जो है कुछ शक्ति है जो अलग है, तो वो दिखनी चाहिए। जो सब सूक्ष्म चीज़ें हैं, कोई स्थूल चीज़ नहीं दिखानी। हमको ऐसा ना लगे कि ये बहुत दिखाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, दिखावा नहीं करना है यहाँ पर। बाबा इसलिए कह रहे हैं कि चंदा करते कभी इकट्ठे करते करते बहुत कुछ इकट्ठा कर लेते हैं, फिर दिखाने लगते हैं बड़ा प्रोग्राम, उससे बड़ा प्रोग्राम, अगले साल उससे भी और बड़ा प्रोग्राम। तो ये तो पर्पस ही नहीं है। हमें प्रोग्राम नहीं दिखाने हैं, हमें बाबा से कनेक्ट कराना। सेवा का मतलब बाबा ने क्या बोला, ज्ञान तुम्हें मिला, ज्ञान टांस तुम कर रहे हो, लेकिन दूसरे नहीं कर रहे, क्योंकि उनको भी खुशी दिलाओ, उनको भी बताओ, वो अनजान है, दुखी हैं। तो हमारा पर सेवा का मतलब ये है कि दूसरी आत्माओं को बाबा से मिलाना, बस इतना काम है। ये सेवा, इतनी सेवा है। तो उस सेवा के लिए कितना स्थूल धन चाहिए, और स्थूल धन तो छोटी सी चीज़ है, उससे ज़्यादा आपकी स्थिति होनी चाहिए। स्थिति ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उस जगह, जो जगह से सेवा होने वाली है, उसका एनवायरनमेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। धन देख के थोड़ी कोई आएगा कि हाँ मैं प्रभु का बन जाऊँ, या आपके इस जो बता रहे हो संस्था का बन जाऊँ। तो ये बाबा कह रहे हैं कि इसमें हमें सेवा करनी है, लेकिन चंदा नहीं लेना है, किसी से मांगना नहीं, मांगने से मरना भला। और ये तो कहावत हर जगह यूज़ होती है कि हमें कभी भी कुछ भी नहीं मांगना है सेवा के लिए। तो बाबा ने एग्जांपल स्थूल धन की बात की, जो चाहिए होता है, या कुछ और चाहिए हो, आपको लौकिक चीज़ चाहिए हो सकती है, लेकिन अदरवाइज़ भी कुछ भी जो बाबा हमें ज्ञान दे रहे हैं, हम दाता हैं, हमें सिर्फ देना है, लेना नहीं है। हम लेवता नहीं है, देवता है। तो यूनिवर्सिटी जो है मनुष्य से देवता बनाने वाली है, तो अगर हम मांगेंगे तो देवता कैसे बनेंगे। तो ये आज का चिंतन रहा, और कल फिर मैं वापस वीडियो बनाऊंगा कल की मुरली के ऊपर। ओम शांति।